हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक किया था जो कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट करता था। सेम चैप्टर से हम सेकेंड टॉपिक को उठाएंगे। अब आज वाले टॉपिक का जो नाम है दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। और लास्ट क्लास में हमने एग्रीगेट डिमांड के बारे में डिस्कस किया था जो कि एज अ होल लेवल पर था, बिकॉज वो लिंक कर रहा था हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। तो सेम चैप्टर से हम सेकेंड टॉपिक को उठाते हैं। देखिए, सेकेंड टॉपिक जो है हमारा स्टूडेंट एग्रीगेट सप्लाई। जो एग्रीगेट डिमांड था स्टूडेंट, वो रिलेट करता था कंज्यूमर से। कंज्यूमर जो थे वो गुड्स और सर्विसेज की कंजम्पशन करते थे। बट जो आज का टॉपिक है एग्रीगेट सप्लाई, वो टॉपिक रिलेट करता है प्रोड्यूसर से और वी कैन से मैन्युफैक्चरर से, जो हमारे उस प्रोडक्ट को हमें प्रोवाइड कराते हैं कंज्यूमर्स को। तो जब एक प्रोड्यूसर अपने गुड्स को, अपनी सर्विसेज को एज इकोनॉमी होल लेवल पर जब प्रोवाइड कराता है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई? लेट मी चेक। इट रेफर्स टू द मनी, it refers to the money value of final goods and services that all the producers are willing to supply in an economy in a given time period. Given time period, or we can say financial year, accounting period, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जो कि हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है स्टूडेंट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि हम लोगों ने कवर अप किया ऑल द प्रोड्यूसर। और जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा एग्रीगेट डिमांड, वहां पर ऑल कंज्यूमर्स थे और यहाँ पर ऑल प्रोड्यूसर्स हैं, बिकॉज ये टॉपिक जो है हमारा ये रिलेट करता है प्रोड्यूसर्स जो हमें गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। विच टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? इट बी शो द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आई थिंक यू नो द मीनिंग ऑफ फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। ये हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा है। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो गुड्स होती हैं जो अपनी प्रोडक्शन बाउंड्रीज को क्रॉस कर चुकी होती हैं। मींस अभी उसके अंदर कोई चीज और ऐड नहीं होनी, कोई उसकी वैल्यू एडेड और नहीं होनी है, क्योंकि वो फाइनल गुड्स बन चुकी हैं। जो उनका प्रोडक्शन लेवल था वो टोटली प्रोडक्शन लेवल को कवर अप कर चुके हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। सेकेंड साइड हमारी दूसरी गुड्स होती है जिनका नाम होता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं स्टूडेंट जिनके अंदर प्रोड्यूसर अभी वैल्यूज को ऐड करेगा। क्लियर? उनके अंदर अभी वैल्यूज को ऐड करना बाकी है प्रोड्यूसर के थ्रू, क्योंकि वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरमीडिएट गुड्स, वुड फॉर फर्नीचर मेकर, वुड फॉर फर्नीचर मेकर। वुड जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स है फर्नीचर मेकर के लिए। जो फर्नीचर बनाकर बेचते हैं मार्केट के अंदर, वो वुड उनके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है, बिकॉज वो उस वुड के अंदर अभी वैल्यू को ऐड करेंगे और जब वैल्यू और ऐड हो जाएगी तब वो फाइनल गुड्स बनेगी और वो मार्केट में फाइनल गुड्स को प्रोड्यूसर जो है वो सेल करेगा। बिकॉज प्रोड्यूसर के थ्रू वुड को परचेज करना वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा और कोई भी कंज्यूमर इंटरमीडिएट गुड्स परचेज नहीं करेगा फर्नीचर शॉपकीपर से। क्लियर द पॉइंट? एंड द फाइनल गुड्स यू कैन गिव द एग्जांपल फॉर द फर्नीचर, एनी फर्नीचर दैट इज मेड बाय द फर्नीचर शॉपकीपर। क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज द topic of aggregate supply. The formula of aggregate supply is equal to AS is equal to C plus S, और AS is equal to इनकम भी होती है स्टूडेंट। यहाँ पर जो C है, C यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कंजम्पशंस को, और जो S है स्टूडेंट वो इंडिकेट कर रहा है सेविंग को, वो सेविंग के पार्ट को शो कर रहा है। तो कंजम्पशन प्लस सेविंग is equal to AS. AS means aggregate supply, और एग्रीगेट सप्लाई को ही हम इनकम के इक्वल भी रखते हैं। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम एएस के कंसेप्ट को टेबल और डायग्राम के थ्रू देखेंगे स्टूडेंट। लेट यू चेक द टेबल ऑफ द एएस। फर्स्ट कॉलम इज शो द इनकम, सेकंड कॉलम इज सी, you know the meaning of C is indicate to consumption.
Third one is your S. S is indicate to that saving. And AS, you know the formula of AS is equal to C plus S, student. C plus S. C we have means consumption. S we have means saving. So we will be plus to the addition or plus you can say C और S का अगर हम plus कर देंगे then we will get AS, aggregate supply. तो 40 plus 40 but saving हमारी माइनस में है तो इट मीन्स दैट प्लस माइनस 40 जो है वो प्लस का है और माइनस जो है वो माइनस का है, तो जीरो आ गया हमारा 120 C माइनस S दैट इज 100. 200 प्लस, इसको आप प्लस करेंगे, सॉरी माइनस नहीं, 120 प्लस प्लस माइनस होगा तो 120 में से माइनस किया हमने 20, 100 भी गए. 200 प्लस 0 200, 280 प्लस 20 300, 360 plus 40 400, 440 plus 60 500. We get this table. And S, how to get the S? सेविंग आपको कैसे मिलेगी? सेविंग का फॉर्मूला है स्टूडेंट इनकम माइनस कंजम्पशन. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेविंग, इनकम माइनस कंजम्पशन. जितनी हमारी टोटल इनकम है उस इनकम में से जो हम लोगों ने कंज्यूम किया मींस हमने कंजम्पशन की, जो हम लोगों ने लास्ट कंसेप्ट पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड. तो एग्रीगेट डिमांड हमने की, कंजम्पशन हमने की, तो वो हमारी इनकम में से माइनस हो गई और जो रिमेनिंग इनकम का पार्ट बच गया वो हमारी होगी सेविंग. तो लेट यू चेक 1 and 2 एग्जांपल्स. यू हैव अ इनकम 0 एंड कंजम्पशन 40. 0 minus 40, then your saving is minus 40. 100 minus 20, that is minus 20. So like this you can be find out saving, student. I hope the table is clear to all. Clear? Next, this table, with the help of this table you will be make the diagram. You will show your diagram of the AS, aggregate supply. On OX axis we have a two axis, OX axis and OY axis. On OX axis you have to show your income. In this table the income data is given. You have to show 0, 100, 200, 300, 400 and 500. And OY axis you have to show AS, aggregate supply. Then you have to join with the AS or income. You have to use only two columns, income and AS. C or S is not used in this diagram because you have combined to the C plus S is equal to AS. AS जो आपको मिली है यहाँ पर इस टेबल में, C और S को प्लस करके मिली है. तो यहाँ डायग्राम में हमें सेपरेटली S और C को शो नहीं करना है क्योंकि हमारा टॉपिक ही एग्रीगेट सप्लाई है, तो हमें एग्रीगेट सप्लाई को ही डायग्राम में शो करना है. क्लियर स्टूडेंट? सो हम इनकम को और AS को यूज करेंगे और यहाँ पर हमारे जो डॉट्स बनेंगे लाइक दिस, और उन डॉट्स को हम ज्वाइन कर देंगे. ज्वाइन करने पर ये जो लाइन आएगी इस लाइन को हम नेम देंगे दैट इज AS, एग्रीगेट सप्लाई, और यू कैन से Y, इनकम. जो एग्रीगेट सप्लाई होती है स्टूडेंट आप देख रहे हैं 0 से स्टार्ट हो रही है और स्ट्रेट लाइन बना रही है. तो ये जो लाइन बना रही है ये 45 डिग्री का एंगल प्रिपेयर कर रही है. तो AS जो है वो हमेशा 45 डिग्री का एंगल प्रिपेयर करती है जैसे कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है. क्लियर स्टूडेंट? I hope right now you can differentiate between the aggregate supply or aggregate demand. So aggregate demand is related to the consumption level and it related to the consumers जो कि goods को और services को कंज्यूम करने के लिए परचेज करते हैं और उन पर जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है. और एग्रीगेट सप्लाई जो है दैट रिलेटेड टू प्रोड्यूसर और सेलर वी कैन से, जो हमें उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं मार्केट के अंदर ताकि हम लोग उसकी कंजम्पशन कर सकें. क्लियर स्टूडेंट? आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. थैंक यू एवरीवन.